क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी सी और ए डी सी क्या है जी? दो राइट ट्राइंगल्स हैं जिनकी कॉमन हाइपोटेन्यूज है ए सी, है ना। प्रूव दैट एंगल सी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। सी ए डी एंगल किसके बराबर है जी? सी बी डी एंगल के बराबर है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ओके, चलो पहले तो एक चीज प्रूव कर देते हैं। ध्यान से देखो, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी बी, सॉरी ए डी सी, राइट। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी कितना होना चाहिए जी? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के किसी भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या हो जाता है जी? 180 डिग्री हो जाता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल नहीं रहता, वो हो जाता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो मैं यहां पे थ्योरम 9.11 की स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। इफ एनी पेयर ऑफ if any pair of if sum of any pair of opposite angles, if sum of any pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then it is cyclic quadrilateral. Therefore ABCD is a cyclic quadrilateral, राइट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, अब क्या करना है? एंगल सी ए डी किसके बराबर प्रूव करना है? सी बी डी के। एंगल सी ए डी किसके बराबर प्रूव करना है जी? एंगल सी बी डी के। ये एंगल इसके बराबर प्रूव करना है। तो भैया ये देखो, सी डी को कोड मानो। अब ये देखो, ये सेम सेगमेंट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे दोनों एंगल्स? देखो आ रहे हैं ना। सी डी को कोड माना, राइट, सी डी को कोड माना आपने, और ये दोनों एंगल्स सेम सेगमेंट में आ रहे हैं, इस वाली सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। तो बस कुछ नहीं करना, क्या लिखना है यहां पे? एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बस कहानी खत्म, हैंस प्रूव्ड। ओके, हो जी, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, भैया पहले ही दे दिया उसने, क्या जी? साइक्लिक पैरेललोग्राम। प्रूव करो कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है जी? रेक्टेंगल होता है। ओके, तो यहां पे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का उपयोग होगा। रेक्टेंगल क्या होता है जी? वो समझ लो। रेक्टेंगल जी पहली चीज, एक तो पैरेललोग्राम होता है, और साथ की साथ उसका कोई एक एंगल क्या होता है जी? 90 डिग्री होता है। अगर इतना प्रूव कर दिया, ये दो बातें प्रूव कर दी, तो वो क्या हो जाएगा जी? रेक्टेंगल हो जाएगा। वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना। तो पहले ही बोल दिया उसने जी साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो पहले एक साइक्लिक पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं।
इसके मन की इच्छा पूरी कर देते हैं। और बीच में मुझे क्या बनाना है जी, मुझे एक रेक्टेंगल ही बनाना है ना। और कोई चपड़ गंजू हरकत नहीं करेंगे, सीधा क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ही उठा के बना डालेंगे। लो जी, बना दिया। ठीक है, बस अभी उसने क्या दिया हुआ है कि ये ए बी सी डी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है गिवन। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब इतनी कहानी ले ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से आया भैया, ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो हमने किया हुआ या पैरेललोग्राम चैप्टर की उसमें से आया हुआ है। ठीक है, वहां पे मैंने ये सारी कंडीशन समझा रखी है बच्चों को कि कब कौन सी चीज क्या होगी। एक रेक्टेंगल है ना, एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल कब बनेगा, या एक रेक्टेंगल किसी क्वाड्रिलेटर को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा पहले, कि वो क्वाड्रिलेटर एक पैरेललोग्राम है और फिर उसका एक एंगल क्या है जी 90 डिग्री। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटर में आप ये दो बातें प्रूव कर देते हो कि वो पैरेललोग्राम भी और 90 डिग्री, उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का है, तो वो क्वाड्रिलेटर क्या बन जाता है जी, एक रेक्टेंगल बन जाता है। इतनी कहानी हमें क्लियर होनी चाहिए हमारे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम वाले चैप्टर से। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। तो गिवन है साइक्लिक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है जी, पहले ही उसने पैरेललोग्राम दे दिया, बस कोई एक एंगल अब 90 डिग्री प्रूव करना है। मान लेता हूं एंगल ए को मैंने क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। ओके, प्रूफ। ठीक है ना, प्रूफ यानी कि रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मुझे दो बातें चाहिए। एक तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होना चाहिए, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होना चाहिए, वो उसने दे ही रखा है। दूसरी चीज कोई एक एंगल, एनी है ना, एनी एनी वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, इतना मुझे चाहिए बस। उसके बाद कहानी आसान है, बस ये दो बातें प्रूव करनी है। ये वो दो बातें प्रूव कर दी तो अपने आप वो पैरेललोग्राम क्या प्रूव हो जाएगा जी, रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो एक चीज देखो बस, ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा ये पहली बात तो ये साइक्लिक है, ध्यान देना, साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो थ्योरम 9.10 क्या कह रही थी, थ्योरम 9.10 क्या कह रही थी कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो उसके हर पेयर है ना, आइदर पेयर है ना, या ये वाला पेयर या ये वाला पेयर लो, है ना, इन दोनों पेयर्स का सम है ना, इन दोनों ऑपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, कोई भी पेयर उठाओ, कोई भी पेयर उठाओ, आइदर पेयर उठाओ, है ना, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कोई भी ऑपोजिट एंगल्स का पेयर उठाओ, उनका सम क्या आने वाला जी, 180 डिग्री आने वाला है। ओके, तो ये साइक्लिक पैरेललोग्राम उसने दे ही दिया है। अगर उसने ये साइक्लिक पैरेललोग्राम दे ही दिया है तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होना चाहिए जी, 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल सी का सम क्या होना चाहिए जी, 180 डिग्री, गिवन साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ये चीज होगी। वी नो दैट, वी नो, देखो कितना आसान प्रूफ है, वी नो दैट, है ना। अब उसने इसको पैरेललोग्राम भी दिया भाई, उसने इसको क्या दिया है, पैरेललोग्राम भी दिया। और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं, देखो, है ना। वी नो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये होता है जी, राइट। तो अब इस चीज को उठा के इस चीज में डालू, है ना, सो वी गेट एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री।
अब जैसे ये हुआ मैं क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल ए कितना हो गया जी 90 डिग्री। बस मुझे यही चीज चाहिए थी, है ना। पैरेललोग्राम उसने मुझे पहले ही दिया हुआ है। सिंस ABCD is a parallelogram and angle A is equals to 90 degree. Therefore, ABCD is a rectangle. Is a rectangle. Okay. या फिर मुझे बेटर क्या लिखना चाहिए, therefore cyclic parallelogram ABCD is a rectangle. Hence proved. कहानी खत्म, एक्सरसाइज भी खत्म। हा हा हा, बचा एग्जाम्पल 2, वो करेंगे अब।